एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम औसत के आखिरी क्लास यानी 5वां क्लास करने जा रहे हैं और आखिरी क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका कुल औसत 39 है। चार संख्या हैं, कौन कौन है? ए है, बी है, सी है और डी है। और पूरे का औसत कितना बोला? 39 यानी 39 है। यानी ये भी 39 कहता है ए और बी का औसत 29.5 है। लेकिन ए बी दोनों क्या कह रहा है? हम दोनों 29.5 हैं, लेकिन ऐसे औसत में कितना है? 39। तब कहता है सी डी का औसत क्या होगा? तो हम ये कहते हैं कि 39 टोटले है। अगर चारों में कहेंगे 39 रुपया बांट लो तो बराबर बराबर बांट लेगा। लेकिन होशियारी क्या क्या, ए और बी को कितना दिया? 29.5 दिया। नहीं औसत से कितना कम? तो कहिए कैसे निकालेंगे? तो घटा दीजिएगा 39 में 29.5 रुपया घटा दीजिएगा 5, एक पैसा लेगा 9 9 18, 2 में 2 कट जाएगा। यानी कितना कम लिया है? 9.5। यानी 9.5 रुपया ही कम लिया, 9.5 ही कम लिया। इसका मतलब अगला वाला 9.5 ज़्यादा ले लिया है, बेईमानी कर लिया है। यानी ये दोनों को भी 39 मिलना चाहिए, लेकिन इससे 9.5 और ले लिया तो 9.5 और जुट जाएगा। 9.5 यानी 9.5 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों को औसत निकल जाएगा 0.5, 9 9 18, 3 1 4 यानी 48 क्या हो जाएगा? 5। यानी सी और डी का औसत कह रहा है निकालने के लिए। सी और डी का औसत क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 48.5 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, ए बी सी डी चारों का औसत दिया है 39, तो 39 गुना क्या कर लेना है? 4। और ए बी का औसत कितना है? 29.5, तो 29.5 गुना क्या करना है? 2 गो का है, 2 से गुना कर दीजिए। ये चारों में ये दोनों के योगफल घटा देंगे तो शेष दोनों का योगफल बचेगा, और वो दोनों को 2 से भाग दे देंगे तो सी डी क्या निकल जाएगा? वही 48.5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। m+3 है, m+5 है, m+6 है, m+9 है और m+12 है। कतक का माध्य का मान क्या होगा? ये माध्य मतलब औसत निकालना है। ये तीनों मतलब तीनों कहते हैं। ये 5 गो संख्या है। कौन कौन है? m+3, m+5, m+6, m+9, m+12। कितना है? 5। यानी कि पाँचों को जोड़ के 5 से क्या कहिएगा? भाग देने बोलिएगा। हम कहते हैं सब में m है, बराबर है। सबको अगर 1 रुपया देंगे तो 1 रुपया औसत होगा। सबको दिए हैं तो औसत क्या हो जाएगा? m। लेकिन ये खुदरैया जोड़े हैं? नहीं जोड़े। तो खुदरैया को जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। 12 जोड़ 9 21, 6 27, 5 32, अब 32 3 35। कितना हुआ? 35। कई गो में बांटिएगा? 5 गो है तो कई गो में बांटिएगा? 5 गो में। और क्या रुपया? 7 रुपया। तो नया माध्य क्या हो जाएगा? सबको निकालिएगा तो m+7। और कै नंबर में है? देखिए 1 नंबर में। कितना आसान सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल कितना बढ़िया है, बहुत खूबसूरत सवाल है। और गौर से देखिएगा। एक क्लास में लड़के तथा लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ है? ए। एक क्लास में लड़का लड़की का औसत कितना दिया हुआ है? ए। और लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1। और कहता है लड़कों का औसत a+1 हो तब क्या कहते निकालने के लिए? लड़कियों का औसत कह रहा है निकालने। किसका औसत कह रहा है निकालने? लड़कियों का। चलिए तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं? एलिगेशन पर बनाइए तो बहुत कम समय में बन जाएगा, अन्य तो गुना भाग करते रहिएगा, निकालते रहिएगा। चलिए देखिए हम तो एलिगेशन पर बना रहे हैं, आप भी सीख लीजिए, कम समय में बना लीजिएगा, परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा। पहले है लड़का, फिर है लड़की। ये जो है लड़का तथा लड़के का औसत दिया है, दोनों को मिला के तो बीच में लिखते हैं। और दोनों को मिला के औसत क्या है? ए है। फिर लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया है 3:1। तो हम पिछले क्लास में बताए थे
संख्याओं का जब अनुपात कह दे तो समझिए नीचे वाला दिया हुआ है 3:1 और कहता लड़का सब कितना आया है नंबर लेकर के, लड़कों का औसत A+1, लड़का तरफ A+1 और कहता है लड़कियों का औसत क्या होगा, यही ना कह रहा है। आराम आराम से औसत में एलिगेशन मेथड कहता है बीच वाला से एक साइड अगर बड़ा है तो दूसरे साइड कम होगा। क्या कहता है एलिगेशन, बीच वाला से एक साइड बड़ा है तो दूसरे साइड कम होगा, अगर एक साइड कम है तो दूसरे साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब बताइए ए से ये बीच में ए है, इस साइड में दिया हुआ है, ये बड़ा है कि कम है, कहिएगा ए सर। तो एक तो जोड़ले है यानी बड़ा है, तो एक मतलब दूसरा साइड कम होगा। और यह बात जानते हैं कि ऊपर लगा और ये बीच वाला में घटाते हैं, दोनों में अंतर जो होता है नीचे लिखते हैं, ये दोनों में अंतर एक, तो यहाँ एक लिखे हैं, तो ये दोनों में भी अंतर जो होगा वो यहाँ लिखा होगा। और हम जानते हैं एक साइड बड़ा है तो एक साइड कम होगा, तो कितना कम होगा, A-3 लिखेंगे तब ये नहीं दोनों में 3 का अंतर होगा। तो लड़की सब कितना लड़कियों का औसत कह रहा है निकालने, तो लड़कियों का औसत कितना A-3। और कौन ऑप्शन में है देखिए तो 3 नंबर ऑप्शन में। कितना आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं। एक हॉस्टल में कितना छात्र हैं, 35। अगर 7 छात्र और आ जाए, मतलब पहले से 35 छात्र था हॉस्टल में और 7 गो विद्यार्थी और आ गया, तो कहता है मेस का खर्च 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है। पहले जितना में खाना पीना होता होगा ना, अब खर्चा कितना बढ़ गया, 42 रुपया। लेकिन कहता है जबकि छात्र का औसत खर्च 1 रुपया घट जाता है। औसतों में 1 की कमी होता है लेकिन खर्चा में 42 रुपया की वृद्धि होता है। तब कहता है मेस का प्रारंभिक खर्च, मतलब पहले का रुपया खर्च होता था मेस का, वो निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 42 रुपया बढ़ा, आई 7 विद्यार्थी कहता है कि जो रुपया बढ़ा है उतने हम देंगे, तो कहिएगा क्या रुपया और देता जो 42 रुपया क्षतिपूर्ति होता। कहते 7 विद्यार्थी 42 दिया, तो मास्टर साहब सीधे तो है 7×6 42 है, यानी 6 रुपया दिया। लेकिन औसत में कहता 1 रुपया घट जाता है, यानी पहला का विद्यार्थी जो खर्चा करता था कहता अब 1 रुपया हम कम देंगे, यानी घट जाता है औसत 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कम देंगे, तो 3500 विद्यार्थी कितना कम देगा, 35 कम देगा। ये सब कह रहा है कि हम 42 से बढ़ा तो 42 देंगे, और ये सब कह रहा है कि हम सब 1 रुपया कम देंगे। 35 रुपया कम देगा तो किसको देना पड़ेगा, यही 7 को देना पड़ेगा। कहिएगा हाँ देना पड़ेगा, जब मेस में आया है तो खाना खर्चा उठाना पड़ेगा। 1 रुपया ये 3500 नहीं दिया तो कट का नहीं दिया 35 टका, ये 35 टका, ये 42 रुपया बढ़ गया खर्चा, तो ये 35 और 42 ये दोनों मिला के कौन देगा, 7 विद्यार्थी देगा। तो 35 42 मिला कितना होता है, कहिएगा 77, और 7 दिया तो क्या रुपया औसत हो गया, 11 रुपया हो गया। अभी ना 11 हुआ है, 1 रुपया घट जाता है तब औसत 11 होता है। इसका मतलब इसके पहले औसत क्या था, कहिएगा 12 होगा, तब ना घट के 11 हो गया। तो पहले था 35 विद्यार्थी और 12 रुपया खर्चो था, तो कै टका था, 12×5 60 की 0 बाकी 6 और 12×3 36 6 42, यानी पहले कितना खर्चा होता होगा, 420 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए क्या हवा के झोंके की तरह निकल जाएगा, एकदम कोई जान प्राण नहीं है इस सवाल में, लेकिन बनाइएगा 2-4 बीघा लग जाएगा। हाँ कहता 5 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 साल। बताइए कनियन दूल्हा है 5 साल पहले 23 साल का, कनियन 5 साल बढ़ेगा, दूल्हो 5 साल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जब 5 साल पहले है 23 तो अभी कितना होगा, कहिएगा 28, कनियनियो 28 और दुल्हो जी 28, तो 28 कितना हो गया बताइए आप ही, कहिएगा 56 हो गया। अभी पति पत्नी कितना हो जाएगा 56, क्यों, क्योंकि 5 साल पहले 23 था, तो अभी कितना हो गया 28 दूना 56। एक दूसरा गणितज्ञ बोलता है
पति है, पत्नी है और बच्चों है, नुन्नू है एगो। और तीनों को औसत आयु कितना बोला? 20 वर्ष। तीनों के कितना बोला? 20। तो तीनों अगर 20 है तो 20 तिया 60। और उनने क्या निकाले हैं? उनने कन्या दुल्हा 28 दूना 56, कन्या दुल्हा 56 और बच्चा समेत 60। अगर कन्या दुल्हा घटा देंगे तो बच्चा निकल जाएगा। यानी नुन्नू कै साल का है बताइए? 4 साल का नुन्नू। कितना कम समय में बता दिए। इसी तरह बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ज़रूर बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। औसत का आखिरी सवाल लेके आए हैं, एकदम आखिरी है, इसके बाद औसत ख़त्म। और आज का क्लास जितना भी औसत का है शुरू से अंत तक पढ़िए, अध्ययन करिए, और किसी भी एग्ज़ाम में औसत से सवाल छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हर टाइप पर हम चर्चा किए। चलिए देखिए आखिरी सवाल क्या कहता है। 8 संख्याओं का औसत 20। कई गो संख्या है? 8 गो संख्या है। लिख देते हैं 8 गो संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या का औसत कितना बोला? 20। यानी ये 8 संख्या का औसत अगर 20 है तो 20 20 20 लिया है। अगर योगफल कहेंगे निकालने तो 20 गुना 8 कहिएगा 160 है। यानी 8 में का रुपया बंटा है? 160। पहली 2 संख्या का औसत 15.5 है। पहली दोनों का 15.5 15.5 दिए हैं। एकरो 15.5 एकरो 15.5 15.5 दोनों कहिएगा 31 रुपया। ये दोनों को 31 और सब को दिए हैं, लेकिन कितना? 160। पहली दोनों को कितना दिए? 31। अगली 3 संख्या का औसत कितना है? 21.1/3। अगला 3 यही ना हुआ? तीसरी, चौथी और 5वीं कितना दिए हैं? 21.1/3 को तोड़िएगा। 21 तिया 63 1 64/3 दिए हैं। इसको तो टोटल कितना कहिएगा? 3 गो संख्या दिए, 3 गुना कर देंगे। और 2 गो संख्या दिए थे तो 15.5 दूना कर दिए। और ये है 64/3 तोड़े पूर्णांक को तो 64/3 3 गो के दिए, 3 गुना कर दिए। यानी दिए कितना रुपया? 64 रुपया। इन्हें कितना दिए हैं? 31। जब दोनों मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 95। यानी कि ये 5 संख्या का टोटल कितना दिए? 95। और सब बेग दिए 160। आई 5 95 अगर घटा देंगे, 95 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 65। बोलिएगा कितना जल्दी घटा लिए? तो हम बोले कि 100 पूर्णे में 5 कम और 160 ज़्यादा और 60 और 5 इधर वाला 65। अब ये तीनों में देखिए का लौटंकी है। कहता छठी संख्या 7वीं और 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है। क्या कहता है? छठी संख्या 7वीं और 8वीं से कितना कितना? इससे ये 4 कम है, 8वीं से 7 कम है, ये ना कहता है। अब मान लीजिए छठी संख्या x अगर 7वीं से 4 कम, 8वीं से 7 कम, 7वीं से 4 कम है तो यानी x + 4 होगा 7वीं। इसका मतलब देखिए 4 कम हो गया। और 8वीं से क्या कह रहे हैं? 8वीं से लेकिन 7 कम है, तो 8वीं को क्या मान ले? x + 7 मान लेते। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों का योगफल कितना पूर्णा चाहिए? यहाँ कितना निकाल के बैठे हैं पहले से? 65। ये तीनों का योगफल 65 होना चाहिए। तीनों को जोड़िए x x x कितना x कहिएगा? 3x और 7 4 11 बराबर मान कितना है तीनों का? 65। और 3x बराबर 11 प्लस में 11 माइनस हो जाएगा। 11 जब घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कहिएगा 54 होगा। आज 3 गुना है उधर भागा हो जाएगा 18 तिया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 18। लेकिन कह रहे निकालने 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 8वीं संख्या है कितना? x + 7। x का वैल्यू 18, 18 7 कहिएगा 25 होगा। तो 25 कितना नंबर में है? देखिए तो चौथा नंबर ऑप्शन में है 25। तो बताइएगा औसत जो पढ़े कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, अच्छा तो लगवे करेगा क्योंकि पढ़ेबे किए हैं बहुत मेहनत से। और कोशिश करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।